आप सोच भी नहीं सकेंगे कि एक मामूली सी सेफ्टी आपके कितने हज़ारों लाखों रुपए बचा सकती है। और इस सेफ्टी से हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आपकी मुश्किल बदल जाएगी आसानी में, और कुछ आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। किचन और होम से रिलेटेड कुछ ज़बरदस्त टिप एंड ट्रिक्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इससे आपकी तमाम मुश्किलात का मिनटों में हल निकल आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। कुछ रिलायबल प्रोडक्ट्स होती हैं जो इस तरह के पैकिंग बॉक्सेस में आती हैं, तो जब हम प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं तो ये वेस्ट हम बॉक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि इन बॉक्सेस को हम जब उल्टा करेंगे तो इनमें कितनी ज़्यादा स्पेस बन जाती है। तो जहाँ पर हम अपनी वर्किंग करते हैं कंप्यूटर की, या जहाँ पर हम अपने मोबाइल की वर्किंग करते हैं, तो उन वर्किंग करने के दौरान हम इन बॉक्सेस का फ़ायदा इस तरीके से ले सकते हैं कि अपने चार्जर्स और बड़े बड़े जो दूसरे लैपटॉप के चार्जर्स होते हैं इनमें हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरह हमें तमाम चीज़ें एक ही जगह मिलेंगी। ये प्लास्टिक बॉक्सेस इतने मजबूत होते हैं कि ये इतनी जल्दी ना टूटते हैं, बल्कि हमें काफ़ी देर तक काम भी देंगे। काम करने के दौरान अक्सर होता है कोई तिनका या शीशे का छोटा सा पीस हमारी फिंगर में चला जाता है, जो काफ़ी तकलीफ़देह होता है, और काम कोई भी हम करें तो ये काफ़ी दर्द करता है। तो इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका आपको मैं बता रही हूँ कि फ़िंगर में मेरे शीशा चला गया था। बॉटल लें और बॉटल को ज़ोर से प्रेस करके एकदम ऊपर की तरफ खींचें, तो जिस तरह एक वैक्यूम काम करता है, सेम इसी तरीके से ये तिनका उछल के हल्का सा बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये आसानी से आप इसको नीडल की मदद से या नाखून की मदद से इसको खींच के निकाल सकते हैं। तो देखें तिनका बाहर आ चुका है और मेरी फिंगर बिल्कुल देखें तिनके से आज़ाद हो चुकी है। कभी कभी ऐसी जगह पर हमारे कर्टन लगे होते हैं जहाँ पर हमें उतारना और इनको लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कर्टन भी कुछ ऐसी ही जगह पर लगा हुआ था। इसकी बैक साइड पे फ्रिज थी और फ्रिज के इस साइड पे आर्च बनी हुई थी, तो यहाँ से हुक उतारना और इसको लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो अब मैं चाह रही हूँ कि इसको वॉश करूँ, क्योंकि ये मेरा कर्टन पूरा ग्रीस से और गंद से भरा हुआ है और मैं इसको धोना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैंने हल्का सा एक स्टिक ली है और स्टिक की मदद से रॉड को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाकर और पर्दे को नीचे की तरफ गिरा लिया है। गिराने के बाद कर्टन अब मेरे पास रिंग के साथ ही मौजूद है। अब मैं इसको चाह रही थी वॉश करना, तो वॉश करने का एक यूनिक आपको तरीका बता रही हूँ। एक स्टिक लें और आप इन रिंग्स के अंदर डाल दें। अगर आप रिंग के अंदर स्टिक आपके पास नहीं है तो आप छोटे वाइपर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप मशीन के ऊपर एक स्टिक को रख दें और नीचे आपके पर्दे वॉश होते रहेंगे। आपको हुक पर लगाने में और इसको उतारने में मुश्किल भी नहीं होगी और आसानी से आपका जो कर्टन है वॉश हो जाएंगे। और इस तरीके से आप दोबारा इसको रॉड पर आसानी से रिंग को लगाकर अपने पर्दे को सेम उसी हालत में लगा भी सकेंगे। अब मैं स्टिक को उठाऊंगी और उठाने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ करूंगी और इसका रुख चेंज करने के बाद दोबारा से मशीन में इसको डालकर वॉश कर लूँगी और ऊपर वाले हिस्से को मैं ब्रश की मदद से ही क्लीन कर लूँगी। तो इस तरीके से हमारा कर्टन हाथ लगाए बगैर वॉश भी हो गया और निथारने के ड्राई होने के बाद मैंने अपने कर्टन को लगा भी दिया। तो है ना ये इजी तरीका। मेरी ये वाली टिप तो आपके हज़ारों पैसे बचाने वाली है। आपको आइडिया होगा कि जो हम मोबाइल स्टैंड लेते हैं वो कितने का आता है और मार्केट में इसकी क्या प्राइस चल रही है। तो मेरे पास ये जो मेरा स्टैंड था वो टूट चुका था और इसकी एक लेग पैरालाइज हो गई थी। अब ये 2 लेग्स के साथ स्टैंड था जो खड़ा होना बिल्कुल मुमकिन में नहीं था। तो अब मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ, तो ये स्टैंड आपके सामने है कि मैं इसको जब खड़ा कर रही हूँ तो ये स्टैंड नीचे गिर रहा है और खड़ा नहीं हो रहा है। इसकी एक लेग टूट चुकी है और अब मैं एक सेफ्टी लूँगी और सेफ्टी के नीचे वाला हिस्सा मैं यूज़ करूँगी और ऊपर वाला ब्लेड वाला हिस्सा इसका उतार लूँगी। मेरे पास ये सेम इसी कलर में ही ब्लैक कलर की सेफ्टी मौजूद थी, तो मैंने वो सेफ्टी ली है। तो अब इसकी जो लेग जहाँ से टूटी थी वहाँ पर मैं रखने के बाद इसको देखूँगी कि मुझे ये लेग यहाँ पर लगानी है तो ये किस तरीके से लगेगी।
तो ये जो सेफ्टी का ऊपर वाला हिस्सा था वो स्ट्रेट था और जो गोलाई में रॉड था वो गोल था। तो अब मैंने ये सेफ्टी के सीधे वाले हिस्से को गोल करना था, तो अब तभी इस हिस्से ने इसके ऊपर फिट आना था। तो अब मैंने ऊपर वाले हिस्से को हल्का सा गरम किया और गरम करने के बाद नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा इसको टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद देखें इसकी जो शेप है बिल्कुल गोल हो चुकी थी, लेकिन इसके जो अंदर हल्के से उभरे हुए पीस नज़र आ रहे थे वो मुझे नहीं चाहिए थे, क्योंकि उसके बाद ये सेफ्टी मेरी लेग का काम नहीं दे सकती थी। तो अब मैंने नाइफ़ को दोबारा से गरम किया। तो अब ये जो उभरे हुए हिस्से हैं वो मैंने काटने हैं, तो मैं इसको गरम नाइफ़ की मदद से ही काट कर बिल्कुल प्लेन कर लूँगी। तो देखें मैं गरम नाइफ़ हो चुकी है मेरी और मैं इसको आराम से बिल्कुल सफाई के साथ उतार रही हूँ, और उतारने के बाद बिल्कुल इसको प्रेस कर दूँगी ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो उबार है वो भी बिल्कुल फ्लैट हो जाए। फ्लैट होने के बाद ये अपनी असल हालत में आ चुकी है, क्योंकि मुझे गोलाई ही चाहिए और प्लेन हिस्सा चाहिए। तो देखें गोलाई वाला हिस्सा मेरे पास आ चुका है। अब इस हिस्से पर मैंने ग्लू गन लगा दी है। ग्लू गन मैंने अच्छी खासी भर कर लगाई है ताकि ये अच्छी तरीके से इसकी पकड़ कर सके। तो इसको सेफ्टी के गोल हिस्से को मैंने इसके ऊपर रख कर अटैच कर दिया है। जिस तरह देखें एक लेग इसकी मूव हो रही है, सेम इसी तरीके से इसकी दूसरी लेग भी मूव हो रही है। तो ये मेरा जुगाड़ कामयाब हो गया है, लेकिन इसकी लेग एक साइड की बड़ी है और एक साइड की छोटी है। जो हमने सेफ्टी लगाई है उसकी लेग थोड़ी बड़ी है। अब मैंने लेग को इसके बराबर काटना है, तो मैं इसको तिरछा लाते हुए गरम नाइफ़ की मदद से ही एक साइड को कट कर लूँगी। तो इस तरीके से जो सेफ्टी के नीचे वाला जो हिस्सा है वो जितनी मुझे लंबाई चाहिए थी वो कट चुका है। कटने के बाद मेरी लंबाई इसके हिसाब से पूरी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने ये पैरालाइज जो मेरा स्टैंड था उसको मैंने ठीक कर लिया है। तो आपके लिए एक ये ज़बरदस्त आइडिया होगा अपनी चीज़ों को रिपेयर करने का। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपका प्यार ही होता है जो कि अब अच्छी वीडियो बनाने की हमें मोटिवेशन देता है। तो मेरा स्टैंड पूरी आबोताब के साथ चमक और धमक रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक हो चुका है।